This is an ABP Life podcast. हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन अपने आप को डिसेबल्ड बनाना चाहते हैं। खुद की इच्छा से वो अपने बॉडी पार्ट्स के साथ ऐसा करना चाहते हैं, जिन्हें ट्रांसिबल कहा जाता है। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मेरे लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो गया कि आखिर कोई क्यों अपनी अच्छी खासी बॉडी के साथ, अपनी लाइफ के साथ ऐसा करना चाहता है। काफी पढ़ा तो पता लगा कि कनाडा में इसके बारे में रिसर्च चल रही है। क्लाइव बाल्डविन एक रिसर्चर हैं सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी फ्रेडरिक्टन में, और इन्होंने 37 ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए पूरी दुनिया में जो खुद को ट्रांसिबल मानते हैं। कुछ जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पाए गए ऐसे लोग। 1990 में स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट स्मिथ ने 2 लोगों की रिक्वेस्ट पे एम्पुटेशन किया था। स्पोर्ट्स कीरा के एक आर्टिकल में लिखा पाया गया कि साल 2013 में क्लोई जेनिंग्स सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी क्योंकि उनकी 9 साल की उम्र से इच्छा थी हमेशा के लिए पैरालाइज होने की, और इसके लिए वो काफी प्रयास भी करती रहती थी। एक और मीडिया रिपोर्ट में पाया गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट माइकल ने 52 ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए थे जो खुद के साथ एम्पुटेशन कराना चाहते थे। तो आखिर कौन है ये ट्रांसिबल? क्या ये कोई बीमारी है? समझने की कोशिश करेंगे आज FYI में, सिर्फ ABP लाइफ पॉडकास्ट पर, जहां मैं मानसी हूं आपके साथ और मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं I am Dr. Shweta Sharma, consultant clinical psychologist at Manipal Hospital and B Medical Clinic in Gurgaon. वेलकम टू ABP लाइफ पॉडकास्ट डॉक्टर श्वेता। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, कौन है ये ट्रांसिबल लोग? ट्रांसेबल पीपल, अगर हम डिसेबल्ड की बात करते थे, जिनको हमने इंडिया में स्पेशल एबल्ड का नाम दिया गया था, बट वो टर्म जो था वो डिसेबल था। ट्रांसेबल्ड, जब आप अपनी बॉडी को ट्रांस कर रहे हो एक डिसेबिलिटी में, आपको किसी एक्सीडेंट के कारण या नेचुरली, कई बार बाय बर्थ भी होता है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है बट यू वांट टू हैव इट, तो जब उस प्रोसेस में आप जाते हैं, उसमें आप खुद को हर्ट करते हैं, खुद को इंजर्ड करते हैं इंटेंशनली, आपको पता है ये चीज, तब भी आप ये करना चाहते हैं, और कई बार आप लोगों को ये शो करते हैं कि ये अनजाने में हो गया, उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। और हालांकि इंडिया में, मानसी अगर मैं बोलूं तो केसेस अभी तक हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिपोर्ट नहीं करे हैं। ये बहुत न्यू ट्रेंड है जो अब्रॉड में बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। और जैसे सब हमारे डिसऑर्डर्स में ना कैटेगरीज होती हैं, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो अभी जो लास्ट एडिशन आया उसमें इसको ऐड किया गया एज अ बॉडी इंटीग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पहले होता था बॉडी आइडेंटिटी डिसऑर्डर कि आप किसी ना किसी एक पार्ट को, हम सब में होता है ना कि मुझे मेरा ये पार्ट पसंद नहीं है, तो उस पे हम साइकोथेरेपी करते थे, बट उसमें वो पसंद नहीं है सिर्फ कॉग्निटिव लेवल तक होता था, एक थॉट के लेवल तक पे होता था, उसके ऊपर वो कुछ और नहीं करते थे। हाँ, कई बार होता था प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना बहुत कॉमन था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करके आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाना चाहते हो, खुद को हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये बिल्कुल उल्टा फॉर्म है, जहाँ पे आप खुद को हर्ट करके एक ऐसी कंडीशन में डालना चाहते हो जिससे कि आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, उसमें डिस्टर्बेंस होगा। यू नो दैट बट स्टिल यू वांट टू डू इट, इसलिए उसे बॉडी इंटीग्रिटी कहा जा रहा है। और ये अभी ही ऐड हुआ है, which is like emerging measures and models. क्यों कोई अपनी इच्छा से ऐसा बनना चाह रहा है? क्या ये कोई बीमारी है? ये एक तरीके से मेंटल इलनेस है कि आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है। तो ये पहले इसके ऊपर काफी डिबेट रहा है कि कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी सपोर्टिव रिसर्च या स्टडीज मिली है। तो अभी तक के लिए हमारे अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस की कैटेगरी में ही आ रहा है, बिकॉज दिस इज योर थॉट। आपको क्या मिला है सोसाइटी से, या आपने अपने परसेप्शन में क्या लिया है। जरूरी नहीं है कि आपको इल ट्रीटमेंट मिला है, बट आपने शायद अपने परसेप्शन में एक चीज बिठा ली है कि मुझे एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, मुझे एक स्पेशल बेनिफिट चाहिए, मैं नहीं होना चाहता हूँ परफेक्ट। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ज्यादा दिखाता है, जो कि मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। जी, क्या रीजंस हैं ट्रांसेबल होने के? ट्रांसेबल के अगर पर्सनालिटी की बात की जाए मानसी, कई लोगों को आपने देखा होगा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत कॉमन होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनके ऊपर अटेंशन जाना चाहिए, बट वो मेंटल लेवल पे ज्यादा होता था कि
बहुत ओवर सेंसिटिव होना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा दिखाना या बहुत वल्नरेबल दिखाना, हर छोटी सी चीज पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना या मे बी इम्पल्सिव हो जाना, जिससे कि आपका ध्यान अलग से जाएगा। एक और पर्सनालिटी होती है जिनको आपने देखा होगा कि एक ओवर मेकअप होता है। मेकअप इज समथिंग जो एक नॉर्मल है और हम ऐसे कैरी करते हैं कि अलग सा ना दिखे, बट देयर आर सम पीपल जो बहुत ब्राइट मेकअप करते हैं, वो भी एक कैटेगरी होती है अटेंशन सीकिंग के लिए। तो इसी तरीके की कैटेगरी में ये एक नया फॉर्म है कि हम ये चीज करना चाहते हैं, चाहे मुझे पॉलिसी के थ्रू कभी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, मुझे और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, मुझे लोगों से सिंपैथी मिले, तो ये इसके पीछे का एक रीजन है। अब वो रीजन क्यों है, उस पे आने के लिए आपको इंडिविजुअल केस स्टडीज पे जाना ज्यादा बेटर होगा। ऑल ओवर अगर हम ये बोलेंगे इसी रीजन से हो रहा है, आई थिंक दिस इज टू अर्ली टू से अबाउट इट, बिकॉज वो अभी बहुत इमर्जिंग है और बहुत केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, केसेस बहुत कम है। तो वी नीड टू चेक व्हाई दिस इज हैपनिंग, इंडिविजुअल केस हिस्ट्री क्या है, उनका क्या चाइल्डहुड में रहा है, क्यों उन्होंने ये परसेप्शन डेवलप किया है। जी, ट्रांसेबलिज्म को क्या बैन करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से अटेम्प्ट टू सुसाइड है, लीगैलिटीज क्या है? देखो, अटेम्प्ट टू सुसाइड तो मैं नहीं बोलूंगी मानसी, बिकॉज यहाँ पे वो उस लेवल तक नहीं जा रहे हैं कि उन्हें इतना हार्म हो जाए कि वो फेटल हो जाए, ठीक है। वो उसी लेवल तक जा रहे हैं कि सिर्फ डिसेबिलिटी को अर्न करें वो, राइट। फिर उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट है, फाइनेंशियल, इमोशनली, साइकोलॉजिकल, सोशल, वो उसे अचीव करना चाहते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब आई नो सुसाइड इज अ क्राइम, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं मेरी एम्पैथी होती है वहां पे, बिकॉज उनके लिए वो बहुत टफ होता है वो डिसीजन लेना। तो सुसाइड से तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ आप जानबूझ के ये करने के लिए चाह रहे हो, और डेफिनेटली अभी तक कोई लीगैलिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है इंडिया में। जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट नहीं हो रहे हमारे पास, इमर्जिंग अभी इमर्ज हुआ है। बट अगर होता भी है तो इन माय ओपिनियन इट शुड बी बैंड, बिकॉज ये बहुत लोग जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं टू हैव सच बेनिफिट, ठीक है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लोग उन पे भी भरोसा नहीं करेंगे। मेडिकल बोर्ड जिसके पास में 2, 4, 5 लोगों की टीम होती है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, एवरीवन, ठीक है, उन सबके लिए वो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ठीक है, डिसेबिलिटी तो है, और वो डिसेबिलिटी किस रीजन से हुई है, आप किस पॉइंट पे उनको मना करोगे कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। और वहां पे एक्चुअली में जिसको प्रॉब्लम है, शायद कई बार वो लोग भी रिजेक्ट हो जाएं या उन्हें वो फायदा ना मिले। तो ये बैन तो होना चाहिए अगर एक्वायर्ड किया है आपने और इस कैटेगरी में आप आ रहे हो। आपका इस बारे में लोगों से क्या कहना है? मानसी, सबसे फर्स्ट I would like to thank you because you know even I was surprised जब कल आपने मुझे टॉपिक बताया, I was surprised कि okay someone is talking about it। बहुत रेयर टर्म है, ठीक है। हार्डली हम लोगों ने 1 या 2 न्यूज उसके बारे में पढ़ी हैं जो कि इंडिया से नहीं है। तो आप इंडिया में उसके ऊपर बात कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंड वी नीड मोर पॉडकास्ट, मोर साइको एजुकेशन अबाउट इट, व्हाट इट इज, बट इन द वे कि लोग इसको करने से रोके या इसका कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है तो बेटर है कि आप थेरेपी पे जाएं, आप अपने इश्यूज पे काम करें कि आप ये क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने लिए कर लिया, आप सिंपैथी लेना चाहते हो, आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हो, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो आपसे कनेक्टेड हैं, आपके क्लोज वंस हैं, उनके लिए आपको इस हालत में देखना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और उनका एक पूरा एक सर्कल शुरू हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम नहीं बचा पाए, क्यों हम नहीं रोक पाए, क्या हमने सपोर्ट नहीं दिया। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड, सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन देयर साइको सोशल एनवायरनमेंट। वो कैसे हम कर सकते हैं, वो साइको एजुकेशन के थ्रू हो पाएगा। जितना ज्यादा इस बारे में बात होगी अवेयरनेस के लेवल पे, नॉट इन दैट वे, बिकॉज मीडिया का दोनों तरफ से इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जब हम स्टोरीज करते हैं वो उसको नेगेटिवली लेके जाते हैं कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, लेट्स ट्राई इट। तो हमें जब एजुकेशन करना है, अवेयरनेस करना है, आपको उस पॉइंट पे ध्यान देना होगा कि वो इस वे में किया जाए कि इसको प्रिवेंट किया जा सके, ना कि इसको और कॉमन किया जा सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.